आपको बता दें कि गुरुग्राम में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है, तो और इसको लेकर ये जो बैठक है काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। थोड़ी देर में बीजेपी ऑफिस में ये बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्री सांसदों के अलावा प्रदेश महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हरियाणा से ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता। राकेश जी, देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बहुत ही जो बैठक हो रही है बीजेपी की, काफी अहम बैठक है, लेकिन इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है और कौन ऐसे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो इस बैठक में उठाए जा सकते हैं? राकेश जी। बिल्कुल, देखिए, आप जानते हैं कि ये भाजपा की जो बैठक आज हो रही है और इसमें संगठन के स्तर पर ये बैठक है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस बैठक को लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य यही है कि आगामी रणनीति क्या तय करनी है। आप जानते हैं कि भाजपा ने काफी लंबे चौड़े प्रोग्राम तय किए थे पहले, और इसके बाद नगर निगम चुनाव भी सिर पर हैं। तो इन नगर निगम चुनावों को लेकर भी क्या रणनीति करनी है, किस तरह से इस सारे मामले को हैंडल करना है और इन चुनावों में फतेह पानी है, तो इस सब को लेकर जो है कार्य योजना तैयार की जाएगी, एक रणनीति तैयार होगी, रोड मैप होगा, तैयार होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा राकेश जी। देखिए, वैसे भी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। बीजेपी बहुत ज्यादा सक्रिय होगी, चाहे वो कोई भी राज्य क्यों ना हो। बीजेपी हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। और देखिए, नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं हरियाणा में। इसके मद्देनजर रखते हुए ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राकेश जी, जिस तरीके से उपचुनावों में बीजेपी को मार खानी पड़ी, क्या बीजेपी फिर से नहीं चाहती कि हम इन नगर निगम चुनावों में भी हार जाए? दोनों चीजों का जो स्वरूप है अलग अलग होता है, और जिस तरह से आपने अन्य राज्यों की बात की है, वो केंद्र द्वारा प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी लगेगी। वो तैयारी जो है केंद्रीय हाईकमान करेगा, और बाकी उपचुनावों में जो हार है प्रदेश भाजपा सिर्फ एलनाबाद की उस पर मंथन करेगी। हालांकि इस पर जो है भाजपा इस बात को लेकर निरुत्साहित नहीं है कि एलनाबाद में हार हुई है, क्योंकि एलनाबाद को ये माना जा रहा है, हमारे कई नेताओं से बात हुई तो भाजपा की ये परंपरागत सीट नहीं थी। और लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में वोट हासिल हुए हैं आम चुनाव की तुलना में, वो काफी इनके लिए उत्साहवर्धक है। तो इस मामले में कई तरह के सवाल भी उठे, गठबंधन पर भी सवाल उठा, लेकिन दोनों दलों के नेताओं का यही कहना था कि किसी तरह से भी कोई भीतरीघात नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि राज्य में किसान आंदोलन भी था, और एलनाबाद का जो भौगोलिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं भाजपा की फेवर में नहीं बनती थी, क्योंकि भाजपा का शहरी जो वोट है भाजपा को पूरी तरह से मिला है। ग्रामीण अंचल में भाजपा को दिक्कत आई। बहरहाल नगर निगम चुनावों की बात है, क्योंकि भाजपा इससे पहले भी एक बैठक कर चुकी है, और आप ये भी जानते हैं कि पंचकूला में एक बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें 4 से 5 हजार जो बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। और इस सब में इस बात का हवाला था, क्योंकि भाजपा का आप कार्यशैली जानते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है उससे पहले व्यापक तैयारी की जाती है, और सभी स्तर के जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं उन्हें जो है पूरी तरह से मोबिलाइज किया जाता है। तो इस सब को लेकर जो है यही कवायद चल रही है। फौरी तौर पर राज्य में नगर निगम के चुनाव हैं और उसके बाद पंचायत के चुनाव हैं। हालांकि पंचायत के चुनाव का मामला हाईकोर्ट में अभी लंबित है, उस पर जो फैसला आना बाकी है। इस सब दिशा में जो है, क्योंकि संगठन को अपनी तरह से मंथन करना है, और इस समय और भी ज्यादा जरूरत हो जाती है जब गठबंधन की सरकार हो, क्योंकि यहाँ पर कई तरह से जब है नगर निगम के चुनाव लड़े जाएंगे तो वो भी गठबंधन में लड़े जाएंगे, तो कई चीजें हैं जो देखने वाली रहेंगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, नगर निगम के चुनाव भी नजदीक है, उसके बाद पंचायत चुनाव भी होंगे। देखिए राकेश जी, पिछले लगभग 11 महीने से समय व्यतीत हो चुका है, और कहीं ना कहीं जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो या यूपी हो, ये सभी सारे किसान हैं खिलाफ हैं बीजेपी के, क्योंकि जिस तरीके से कृषि कानून जो आया है वो उनके पक्ष में नहीं है। इस तरह की बातें किसान मानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नगर निगम चुनाव में कहीं हार का सामना तो नहीं करना पड़ सकता बीजेपी को इन कृषि कानून को लेकर?
देखिए, ये अब क्योंकि एक मंथन का विषय है, हालांकि शहरी इलाकों में जो कृषि कानूनों का लोगों में ज्यादा असर देखने में नहीं आता और भाजपा को माना भी शहर की पार्टी जाता है और भाजपा पूरी तरह से गांव में पकड़ बनाने की कवायद में लगी है। और इन निगम चुनाव में क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने कॉम्बैट करना शुरू किया है, तो इस सब को लेकर, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से शुरुआती दौर में भाजपा दबाव में थी, लेकिन अब दबाव में नहीं है। और आप देखते हैं कि जिस तरह से बयान नेताओं के आते हैं, तो इस सब को लेकर अब जनता में भी थोड़ी सी, खासकर ये लगाएं कि सोनीपत के इलाके के लोग हैं या बॉर्डर के जो भी हरियाणा से बॉर्डर लगता है, टीकरी हो भले वो, तो वहाँ के लोग परेशान हैं। लोगों को अब दूसरी पक्ष ये भी नजर आता है कि आंदोलन की बात है, इसका असर जो है देहात में ज्यादा है, लेकिन आप जानते हैं कितने बड़े उद्योगों को नुकसान हुआ है, लोगों का आम जनजीवन व्यस्त है। आपको दिल्ली ही जाना तो डायरेक्ट दिल्ली नहीं जा सकते हैं सीधे। इसको लेकर अब दोनों तरह की प्रतिक्रिया, दोनों तरफ की प्रतिक्रिया है। तो इस सब को लेकर इसी बात पर जो है पार्टी मंथन करेगी। हालांकि अभी वो स्टेज नहीं है, जब निगम के चुनाव अनाउंस होंगे तब की बात रहेगी। लेकिन इससे पहले की ये एक उससे समय से पहले की कवायद जो है, क्योंकि वो कभी भी हो सकते हैं, तो उस सब को लेकर जो है एक्सरसाइज हो रही है। बिल्कुल राकेश जी, पहले भी इस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई थी कि जब भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो या मंत्री हो, अगर कोई जा रहा है किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता थे, जो किसान थे, वो काली झंडी दिखाकर प्रदर्शन किया करते थे, उनके खिलाफ नारेबाजी किया करते थे। प्रदर्शन जो है आप जानते हैं, प्रदर्शन हुए हैं, प्रदर्शन अभी भी नहीं थमे हैं। रोहतक का हालिया मामला सामने है, लोई गांव का, और इसके अलावा भी कई छोटे मोटे देखने को मिल रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार कम हुई है। लेकिन उसमें यह भी हुआ, जब प्रदर्शन हुए, गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई और उस दौरान मामले भी दर्ज हुए। बस्ताड़ा का जो टोल प्लाजा है, जो करनाल जिला में पड़ता है, वहाँ पे आप जानते हैं कि लाठीचार्ज हुआ, किस तरह से सारा प्रकरण हुआ। उसके बाद सरकार को एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन करना पड़ा और जांच आयोग, क्योंकि न्यायिक जांच की मांग ये लोग कर रहे थे, रिटायर्ड जज जो है एस.एन. अग्रवाल, उनको लगाया हुआ है, वो जांच कर रहे हैं सारे मामले की। तो इस तरह से सारा प्रकरण चलता रहा है और इसको लेकर भाजपा के नेता लगातार आलोचना भी करते रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिस तरीके से अब तस्वीरें वो तो नजर आती हैं। राकेश जी, देखिए अब यहाँ पर थोड़ी देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दे ऐसे होंगे जिससे बातचीत की जाएगी। क्या राकेश जी, इस बैठक में किसानों को कैसे मनाया जाए या उनसे समन्वय कैसे बनाया जाए या तालमेल कैसे बने, क्या इसको लेकर कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, बैठक का एजेंडा नहीं है जी। आप जानती हैं, कानून केंद्र के हैं। सरकार लगातार ये बात करती रही है कि एक दफा जो किसान हैं इन कानूनों को देखें, क्योंकि यदि ठीक नहीं होंगे तो इसके बाद इन पर कार्रवाई होगी। और केंद्र सरकार अमेंडमेंट के लिए तैयार है और ये भी कह चुकी है कि अब ये कानून लागू नहीं किए जाएंगे। तो इसमें राज्य सरकार का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा विषय नहीं है। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जो बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और नगर निगम के चुनाव भी नज़दीक है, उनके कैसे क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाए नगर निगम चुनाव को लेकर, इसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत की जाएगी। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।